गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 12 काव्य माधुरी रीड करेंगे। संकलित है ये भक्तिकालीन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भक्तिकालीन काव्य धारा में सूरदास जी, तुलसीदास जी, रसखान, धर्मदास का अप्रतिम स्थान है। इन भक्त संत कवियों की भाव अभिव्यक्ति में भाषा और शैली की अपनी विविधता अवश्य है, पर सार एक ही है। ईश्वर के साकार रूप अथवा निराकार रूप की भक्ति में अपने को लीन करना। सूर जहाँ ब्रज भाषा में कृष्ण की बाल लीला का गायन करते हैं, वहीं तुलसी अवधि में राम के चरित्र का रेखांकन करते हैं। यही स्थिति रसखान की है, जो कृष्ण की भक्ति में इतने समर्पित हैं कि हर जन्म में ब्रज के बसने को व्याकुल हैं। ब्रज में बसने को व्याकुल हैं। धर्मदास जी जो बहुश्रुत कबीर के शिष्य हैं, अपनी मातृभाषा में सांसारिकता से मुक्ति और सद्गुरु का संदेश सुनाते हैं, जिससे मानव जन्म की प्राप्ति को सार्थक बनाया जा सके। ठीक है, तो इसमें सूरदास जी, तुलसीदास जी, धर्मदास जी की कविता है। रसखान है ना, रसखान की भी है। ठीक है, आगे है, पोएम स्टार्ट है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोई पठायो। चार पहर बंसी बट भड़क्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटा, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, निके कहे पतियायो। जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। यह लै अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जशोदा, लै उर कंठ लगायो। है ना, तो ये सूरदास जी की कविता है। देखते हैं पे सूरदास जी कहते हैं कि है ना, सूरदास जी की जो है वो कृष्ण भक्ति पर है, कृष्ण की बाल लीलाओं पे आधारित है ना। कृष्ण की बाल लीला पर गायन करते हुए है ना, बाल लीलाओं पे। तो सूरदास जी यहाँ पे कहते हैं कृष्ण जी की बाल लीलाओं को आधार मानकर कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना। कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मोरी, मेरी मैया, मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे, मैं तो सुबह से गैया चराने के लिए गैया के पीछे चला जाता हूँ, है ना। मधुबन बोई, मुझे तो तुम मधुबन में भेज देती हो गाय चराने के लिए, है ना। चार पहर बंसी पर भटकियो, सांझ परे। 4 पहर तक तो मैं गाय चराने के लिए चला जाता हूँ मधुबन में, और शाम को सांझ परे घर आता हूँ, है ना। तो शाम को मैं घर आता हूँ तो मैं माखन चुरा के कैसे खाऊंगा, है ना। मैं बालक भैयन को छोटो छीको के ही विधि पायो, है ना। मैं तो छोटा बालक हूँ, है ना, छोटा बालक हूँ। और छीको जो उसमें वो रहता है ना, छीक मतलब जो मटकी रखते हैं, मटकी को लटका के रखते थे माखन का, है ना। लकड़ी से ऐसे लटका के, ऐसे करके लटका के रखते थे, उसमें मटकी रखते थे, रस्सी का बनाया रहते थे, उसको छीका बोलते हैं। तो मैं तो छोटा बालक हूँ, छीके तक मेरा हाथ पहुँचेगा ही नहीं, और तुम मुझे माखन चुराने का दोष मेरे ऊपर मढ़ रहे हो, है ना। तो मैं कैसे छीके से माखन निकालूंगा। तुम मुझे बोल रही हो कोई माखन मैं चुराया हूँ, तो छीके तक तो मेरा हाथ पहुँचता ही नहीं है, मैं तो छोटा बालक हूँ, है ना। तो मैंने माखन नहीं चुराया, मैंने माखन नहीं खाया। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस सब बाल ग्वाल मेरे दुश्मन है, मेरे बैरी हैं, वो जो है तुमको मेरे खिलाफ जो है भड़काते हैं, है ना। तुमको मेरी विरुद्ध करते हैं, वो सारे मेरे बैरी हैं, है ना। और तुम मेरी माता हो, उन्हीं सब की बात में तुम आ जाती हो, है ना। उन सब का बात को तुम मानती हो, मेरी बात तुम नहीं मानती हो, है ना। और उनकी बात में आकर तुम मुझे माखन चोरी का मेरे पे दोष मढ़ती हो, और मुझे तुम सजा देती हो।
जी तेरे कछु भेद उपजी है जानी परायो जायो, है ना, तुम्हारे मन में कुछ भेद हो गया है, तुम मुझे पराया जानती हो, है ना। ऐसा कृष्ण जी अपनी मैया से बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में क्या मैं पराया हूँ तुम्हारे लिए, तुम मुझे पराया जानती हो और मुझे सारा दोष मेरे ऊपर मढ़ती हो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब हिसी यशोदा लय उर कंठ लगायो, है ना। तो यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो बोल रहे हैं। अब लकुटी डंडा, छोटा सा डंडा, है ना, और कृष्ण जी कहते हैं कि यह लोग अपनी लकुटी कमरिया जो छोटी सी वो है ना, कृष्ण जी की बातों को सुनकर, है ना, यशोदा मैया जो है उसकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ती है कि छोटा सा बालक इतना जो है वो इतनी सारी बात जो है बोल रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर माता यशोदा जो है, उनकी माता जो है वो हंसकर उसे अपने हृदय से लगा लेती है, गले से लगा लेती है। ठीक है। नटखट श्री कृष्ण जी, है ना, बहुत श्री कृष्ण जी बालपन में बहुत नटखट थे, बहुत शरारती थे और मक्खन चुरा चुरा कर वो खाते थे, है ना, सभी के घरों का। सूरदास जी की कहेंगे। इसके बाद है तुलसीदास जी की। तो तुलसीदास की जो इसमें वो है कविता है, वो जो है अवधि में राम के चरित्र का रेखांकन है ना। सूरदास जी के कृष्ण के चरित्र का रेखांकन है, कृष्ण पर आधारित है, और तुलसीदास जी की राम के चरित्र पर आधारित है। तो आगे देखते हैं। बैठी सगुन मनावत माता, कब अइहे मेरे लाल कुशल घर, कहू काग फुरी बाता, दूध भात की दोनी दियो सोने चोंच मड़ियो, जब सी सहित बिलोकी नयन भरी राम लखन उर लियो, अवधि समीप जानी जननी जी अति आतुर अकुलानी, गनक बुलाई पाय परी पुछती प्रेम मगन मृदु बानी, ते ही अवसर कोऊ भरत निकट ते समाचार लय आयो, प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनो मीन मरत जल पायो। ठीक है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी, है ना, तुलसीदास जी कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या बैठी सगुन मनावत माता, माता कौशल्या जो है बैठी हुई सगुन मनाती हुई कौवे, काग दिए ना, यहाँ पे पिक्चर में भी बताया है, तो काग है ना, कौवे से पूछती है कि मेरे काग मुझे सच बताओ कि मेरे पुत्रवधू है ना, और मेरा लक्ष्मण है ना, तो ये कब वापस आएंगे, है ना, कब वनवास से वापस आएंगे, तो कब इनको मैं नेत्र भर देखकर अपने हृदय से लगा लूंगी, दूध भात की दोनी दियो सोन चोंच मड़ियो, है ना, तो तब मैं तुम्हें दोनी दोना, है ना, द्रोणी भर दूध भात दूंगी और तुम्हारे चोंच से चोंच को सोने से मड़वा दूंगी, है ना, तुम्हारा जो चोंच है उसको सोने से मड़वा दूंगी जब मेरे राम सीता और लक्ष्मण आएंगे तब, जब सी सहित बिलोकी नयन भरी राम लखन उर लियो, है ना, जब मैं उन्हें नयन भर का देख लूंगी तब, अवधि समीप जानी जननी जी अति आतुर अकुलानी, अवधि समय है ना, समय, अवधि समीप, अवधि मतलब समय, राम के वन से वापस आने के समय, है ना, राम के वन से वापस आने के समय को पास जानकर माता कौशल्या का हृदय अत्यधिक जो है वह अधीर एवं व्याकुल
हो रहा है। अधीर और व्याकुल माता कौशल्या का एक माँ के लिए, है ना, उनका पुत्र जो है 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में गए थे, तो उनका मन जो है बहुत व्याकुल था। गनक बुलाई पाए पहरी पूछती प्रेम मगन मृदुबानी, है ना। गनक वे ज्योतिषी बुलाकर, ज्योतिषी जो वो कहते हैं ना, ज्योतिष विद्या जानते हैं, तो ज्योतिषी बुलाकर उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रणाम कर कर रामादि के प्रेम, है ना, रामादि राम लक्ष्मण सीता के प्रेम में मगन हुई मधुर वाणी में उनके वन से आने के बारे में उनसे पूछती है। मधुर वाणी में, मीठी वाणी से उनके वन से आने के बारे में पूछती है। ते ही अवसर को भरत निकट ते समाचार ले आयो। उसी समय कोई भरत के पास निकट, है ना, पास सीता सहित राम और लक्ष्मण के आने का समाचार ले आया। उसी समय कोई भरत के पास सीता राम लक्ष्मण और सीता के आने का समाचार ले आया। प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनो मीन मरत जल पायो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु के आगमन, है ना, मेरे प्रभु के आगमन को सुनकर उनकी वही स्थिति हुई मानो, है ना, जिस प्रकार मर रही मीन को जल में डाल दो, है ना, जिस प्रकार मरती हुई मछली को पानी मिल जाता है, उसी प्रकार मेरे प्रभु श्री राम के आगमन को सुनकर माता कौशल्या, भरत, है ना, माता कौशल्या का वही स्थिति था जैसे मरती हुई मछली को पानी मिल जाता है, उसी समान। ठीक है, तुलसीदास जी की। अब है थर्ड वाला रसखान की, तो देखते हैं इसको। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेन मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो नित कालंदी कूल कदम की डारन। कदम कवि रसखान कहते हैं, है ना, कवि की यहाँ पे अपनी भावना जो है व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, है ना। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं यदि पुनर्जन्म में मनुष्य हूँ तो ब्रज में, ठीक है, ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल बालों, है ना, ग्वाल बालों के बीच निवास करूं। अगर मुझे फिर से मानुष तन मिले तो ब्रज के गोकुल में ग्वाल बालों के साथ मैं निवास करूं। ग्वारन, ठीक है। जो पशु हो तो कहाँ बसे मेरो, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नंद बाबा के गायों के बीच नित्य चरा, है ना। यदि अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मुझे नंद बाबा के गायों के बीच में जन्म लेना है। चरो नित नंद की धेन मंझारन, है ना। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर जन्म लूं तो, अगर मैं जन्म मेरा पत्थर हो तो, है ना, पुनर्जन्म में मेरा जन्म जो है पत्थर हो तो उसी पाहन दिया ना, गिरी को, गोवर्धन पर्वत, है ना, गोवर्धन पर्वत जो धरियो कर छत्र पुरंदर कान, जो जिसको कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पे उठाया था, उसी गोवर्धन पर्वत के रूप में मेरा जन्म हो। जो खग हो तो बसेरो करो नित्य कालंदी कुल कदम की डाल, है ना। तो अगर मेरा जन्म जो है पक्षी, खग मीन्स पक्षी, है ना, तो अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो यमुना नदी के किनारे, यमुना तट के किनारे कदम की डाल पर मैं निवास करूं, जहाँ पे जिस कदम के
वृक्ष पे श्री कृष्ण जी बैठकर अपनी रास लीला करते हैं, अपनी बांसुरी से मधुर ध्वनि निकालते हैं, मधुर बांसुरी को बजाते हैं, है ना। मीठी उसकी जो तान है बांसुरी की वो मीठी है। तो मैं अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं उसी कदम के वृक्ष पे जो यमुना के किनारे है उसी पे निवास करूं। ठीक है। अब है लास्ट धर्मदास। हमार का करे हाँसी लोग मन मोर लागे है, सदगुरु से भला होए के कोट। सबते सदगुरु ज्ञान दए हैं, चले न केहू के जोर। मात रिसाई पिता रिसाई, रिसाए बटोहिया लोग। ज्ञान खड़ग त्रिगुण को मारो, 5-25 चोर। अब तो मोही ऐसन बन आए, सदगुरु रचे संजोग। आवत साथ बहुत सुख लागे, जात बियापे रोग। धर्मदास बिनबै कर जोरो, सुनो हो बंदी छोर। जाके पद त्रैलोक से न्यारा, सो साहब कस होए। ठीक है। तो धर्मदास जी यहाँ पे हमार का करे हंसी लोग, है ना। तो धर्मदास जी कहते हैं कि कवि यहाँ पे कहते हैं कि हमार का करे हंसी लोग, मन मोर लागे, सदगुरु से भला होए के खोट। तो लोग मुझ पे हंसते हैं, हंसने दो, लोगों की मुझे परवाह नहीं है। मेरा जो मन है वो तो सदगुरु मेरे भगवान ईश्वर पे लग गया है ना। वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, कोई परवाह नहीं। जब से सदगुरु ज्ञान दे है, चले न के जोर। जब से मुझे सदगुरु का ज्ञान मिला है, ईश्वर का ज्ञान मिला है, मुझे किसी का डर नहीं है, किसी का जोर मुझ पे नहीं चलता। मात रिसाई पिता रिसाई, रिसाए बटोहिया लोग, है ना। तो मेरे माता जो है मुझसे रूठ गए हैं, मेरे पिता जो है मुझसे रूठ गए हैं, मेरे भाई बंधु सखा मुझसे सारे रूठ गए हैं, लेकिन जो ज्ञान खड़ग त्रिगुण को मारो, 5-25 चोर, है ना। तो ज्ञान खड़ग त्रिगुण को मारो, ज्ञान रूपी जो तलवार है ना। तो उस तलवार से त्रिगुण को मारो, है ना। तो उस दुर्गुण को जो है ज्ञान रूपी तलवार से मारो, 5-25 चोर। तो 25 इंद्रियां, है ना, जो 25 इंद्रियां हैं वो जो भटक जाती है, तो उस ज्ञान रूपी तलवार से जो है ध्यान केंद्रित करो, उसको मारो। अब तो मोही ऐसन बन आए, सदगुरु रचे संजोग। अब तो मैं ऐसे हो गया हूँ कि ईश्वर के सिवाय मुझे कुछ भी नहीं दिखता है ना। ठीक है। आवत साथ बहुत सुख लागे, जात बियापे रोग, है ना। तो आते हैं जब ये जो है 3 गुण, है ना, 3 गुण सत्व रजस एवं तमस, है ना। तो ये जो है दिया है ना। अब तो मोही, अच्छा, आवत साथ बहुत सुख लागे, जात बियापे रोग। ये सारे जो है काम क्रोध, है ना, जो सारी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, ये जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जब जाते हैं तो एक रोग के समान प्रतीत होता है। ये एक जो है शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है ना। इससे कुछ ये जो है मद है, लोभ है, मोह माया है, ये सारा जो है सानू का बनाया हुआ है। इससे परे मैं ईश्वर की ओर आकर्षित हुआ हूँ, है ना। सदगुरु ईश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है। धर्मदास बिनबै कर जोरो, सुनो हो बंदी छोड़। जाके पत्र लोग से न्यारा, सो साहब कस होए, है ना। तो भगवान की ओर ही, है ना, भगवान से ही मेरा नाता जुड़ गया है, और ईश्वर के सिवाय मुझे कुछ भी नहीं दिखता, है ना। त्रैलोक, तीनों लोक से न्यारा, है ना, तीनों लोक से न्यारा मुझे तत्व ईश्वर भी अद्भुत ही होगा। तो तीनों लोक जो है उससे न्यारा
मेरा ईश्वर है ना, मेरा ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लोग मुझ पे हंसते हैं तो हंसते रहे, मुझे लोगों की परवाह नहीं, लोग आते हैं हंसते हैं और चले जाते हैं, है ना। तो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर सद्गुरु का ध्यान ही मेरे लिए सब कुछ है। ये धर्मदास जी, कवि धर्मदास जी का कहना है इसमें, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आप लोग का। थैंक यू।